नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट यशवंत यादव आपका स्वागत करता हूं ला एडवाइज में। आज हम बात करेंगे ईसीएस जो ऑटो डेबिट आपके अकाउंट से कट जाता है उसका क्या मतलब होता है, उसका केस कहां पे होता है, कैसे होता है, उस पर क्या क्या आपको सावधानी बरतनी है और कैसे आप उससे बच सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे ईसीएस बाउंस के बारे में। ये केस होता कैसे है। यदि आप लोन लिए हैं, देखिए आज के समय में आसानी से बहुत जल्दी लोन आपको मिल जाता है। लोन लेते हैं तो उसमें ईसीएस ऑटोमेटिक जो अकाउंट से डिडक्ट होते हैं पैसे, उसी को कहते हैं ईसीएस, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज। माने आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से जो डेट रखा जाएगा, जो डेट आपने चूज किया होगा, उस डेट पे ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे। उसको कहते हैं ईसीएस, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज। उसमें होता कि ये चेक बाउंस की तरह ही है। जैसे आप कहीं चेक लेते हैं, चेक देते हैं और नहीं पे हो पाता है, बाउंस कर जाता है, तो जो चीज़ें होती हैं सेम वही चीज़ होती हैं। चेक होता है तो जो अमाउंट पे होता है उस पर बाउंस होता है। ईसीएस आपके एक ईएमआई बाउंस होता है तो उसका एक ईसीएस बनता है। तो कंपनियां देखिए, आप जैसे बहुत सारे लोन लिए हैं, मल्टीपल लोन में फंस चुके हैं, पहला काम आपको करना क्या है। यदि लोन लिए हैं, डिफॉल्ट कर गए, पहला काम कंपनी को इन्फॉर्म कर दीजिए। आरबीआई की गाइडलाइन है कि आप कंपनी को इन्फॉर्म करिए कि आपकी क्या परिस्थिति है, क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, जिसको लीगल प्रायर नोटिस कहते हैं। किसी एडवोकेट के माध्यम से या हमारे माध्यम से आप कंपनी को जरूर इन्फॉर्म कर दीजिए। उसके बाद प्रायर नोटिस देने के बाद कंपनी आपको रिकॉल नोटिस करेगी। रिकॉल का मतलब अब कंपनी को आपसे कोई मतलब नहीं है, पूरे पैसे उनको वापस चाहिए, उसको रिकॉल नोटिस कहते हैं। उसका रिप्लाई भेज दीजिए। उसके बाद डिमांड नोटिस आएगा, आपसे मांग किया जाएगा पैसे का, डिमांड नोटिस का भी रिप्लाई करना है। उसके बाद ये भेजते हैं आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट 1996 में आर्बिट्रेशन का। तो आर्बिट्रेशन का नोटिस आता है तो आपको करना क्या है, उसका आपत्ति पत्र, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की कॉपी को अटैच करते हुए आपत्ति पत्र दे दीजिए कि ये आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया से मैं सहमत नहीं हूँ। उसका जो भी पॉइंट होते हैं, पॉइंट टू पॉइंट 8-10 पॉइंट रहेंगे, मैं बना के आपको दे दूंगा, आप उसको जरूर भेज दीजिए। ऑब्जेक्शन लेटर देना जरूरी है। अगर आप आपत्ति पत्र नहीं देते हैं आर्बिट्रेशन की नोटिस पे, इसका मतलब होता है कहीं ना कहीं आप उससे सहमत है। आप सहमत है तभी उस पर आपत्ति नहीं कर रहे हैं। तो आपत्ति नहीं कर रहे हैं तो आपकी बात को मान लिया जाएगा कि आपने ये आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया से सहमत हैं, इसलिए अब आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया को स्टार्ट किया जाए। और उसके बाद आपको आर्बिट्रेटर का लिस्ट दे देंगे, आर्बिट्रेटर को नियुक्त करने के लिए कर देंगे। तो बहुत सारी प्रक्रिया होती है, इसलिए आपको ऑब्जेक्शन दे दीजिए। ऑब्जेक्शन देना जरूरी है। जितनी बार नोटिस है उतनी बार आपको ऑब्जेक्शन, आर्बिट्रेशन का ऑब्जेक्शन जरूर दे दीजिए। नहीं तो जो नोटिस का आप जवाब नहीं देंगे, इसका मतलब हो जाएगा आप सहमत है। इसलिए आर्बिट्रेशन का कोई भी नोटिस आता है तो आपको जवाब जरूर देना है। उसके बाद आर्बिट्रेशन के बाद आपने आपत्ति दे दिया, सब कुछ हो गया, उसके बाद कंपनियां, लास्ट विकल्प होता क्या है, मैक्सिमम क्या कर सकती है, तो होती है ईसीएस बाउंस। अगर आपने चेक दिया है तो चेक बाउंस का केस कर सकती है। चेक और ईसीएस दिया, ईसीएस होता क्या है, ईसीएस जो ऑटोमेटिक डिटेक्ट होता है, जो आपके ओटीपी के माध्यम से उसको आपके अकाउंट में सेट किया जाता है, तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज, जिसको ईसीएस हर महीने ऑटोमेटिक हर महीने आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो जाएंगे, उसी को कहा जाता है ईसीएस। तो वही ईसीएस होता है। ईसीएस का केस हो जाता है तो उसमें पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सेक्शन 25 का केस होता है और चेक बाउंस में 138 एनआई एक्ट का केस होता है। दोनों ही लगभग सिमिलर है, सेम है। चेक बाउंस में जो चीजें हैं वही चीज ईसीएस बाउंस में है। ईसीएस बाउंस में है कि एक ईएमआई का एक केस होता है। जैसे आपकी 5000 की ईएमआई है तो 5000 का एक केस होगा, पूरे अमाउंट का केस नहीं होता है। अगर आपके पास, तब उसके बाद देखिए, अगर आपके पास सम्मन आ गया, कोर्ट से केस हो भी गया, अदर स्टेट पे भी हो गया, जहाँ से भी हो गया, तो आपको डरने की जरूरत है, मैं आपको एडवोकेट प्रोवाइड करा दूंगा। और ईसीएस बाउंस में और चेक बाउंस में सेम डे बेल हो जाती है। आपको जेल का कोई प्रावधान नहीं है, जेल हो जाएगा, आपकी बेल नहीं होगी, सेम डे बेल हो जाती है। तो बेल हो जाती है तो उसमें क्या होता है, ईसीएस का केस जो लगा रहता है, बेल हो जाएगी, सेम डे बेल हो जाएगी। उसके बाद तारीख चलेगी, लोक अदालत पे समझौता भी होता है, सब केस का समझौता हो जाता है लोक अदालत में। और ये ईसीएस बाउंस का केस जो हो रहा है, पेमेंट एंड सेटलमेंट, एक ईएमआई का एक केस है। अगर 5000 की आपकी ईएमआई है, आप 5000 रुपए का डीडी बनवा करके या 5000 कैश रख करके कोर्ट में जमा कर देते हैं, तो आपका केस वहीं विड्रॉल हो जाएगा, खत्म, डिस्पोज्ड, समाप्त हो जाएगा। क्यों, केस ही है तो एक ईएमआई का केस है, तो विपक्ष के जो एडवोकेट होंगे उनको तो लेना ही पड़ेगा कि हाँ, एक ईएमआई का केस है, मैं एक ईएमआई का पेमेंट आपको पे कर रहा हूं, तो अमाउंट पूरे केस को ही खत्म कर दिया जाएगा। क्योंकि ईसीएस बाउंस का केस एक ईएमआई का ही केस होता है, तो उसको सॉर्ट आउट करके उसको
आप डीडी के माध्यम से या फिर आप पेमेंट कैश दे करके उसको सेम डे बिल ले करके आप प्रोसेस को ख़त्म कर सकते हैं। और नहीं तो पूरा फुल सेटलमेंट करना चाहेंगे तो लोक अदालत, समझौते की अदालत होती है। इसमें समझौता होता है, दोनों पक्षों को बुलाया जाता है, आपसी सहमति से जो प्रोसेस होता है उसमें दोनों लोग एग्री होते हैं तो समझौता करके उसको ख़त्म कर दिया जाता है। इसमें लोक अदालत में होता है। तो ईसीएस मैक्सिमम कंपनी क्या कर सकती है, आपके ऊपर चेक दिया है तो चेक बाउंस का केस, ईसीएस एक्टिवेट है तो ईसीएस बाउंस का केस कर सकते हैं, केवल यही केस कर सकती हैं। और क्रेडिट कार्ड में तो आप अगर आपने ईसीएस भी एक्टिवेट नहीं किया और चेक भी नहीं दिया है तो कोई केस नहीं कर सकती, फिर वो रिकवरी शूट का केस कर सकती हैं, जो कि उसके लिए उनको बहुत सारी प्रोसेस को गुजरना होता है। उसमें 10% 15% स्टेट के हिसाब से पैसे जमा करने पड़ते हैं, उसके बाद की प्रक्रिया होती है, वो सिविल सूट होता है। बहुत ज़्यादा उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो कोई भी दिक्कत हो, समस्या हो, परेशानी हो, रिकॉल नोटिस हो, डिमांड नोटिस हो, आर्बिट्रेशन नोटिस हो, या पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सेक्शन 25 का नोटिस हो, या एनआईटी का चेक बाउंस का नोटिस हो, किसी प्रकार का नोटिस है आप हमें भेज दीजिए, मैं उसका जवाब बना के दे दूंगा। आगे का क्या प्रोसेस है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या चीज़ जरूरी है। और ये जो ईसीएस बाउंस का केस होता है ये सेम डे बिल हो जाता है और एक ईएमआई का एक केस होता है। आप अपने एक ईएमआई का अमाउंट दे करके भी इस केस को डिस्पोज समाप्त कर सकते हैं। और किसी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या हो तो मैं हूं, हमारा नंबर है, आप हमारी टीम से संपर्क कर से हमारे क्लाइंट आईडी लेकर के आप हमसे पर्सनली मीटिंग कर सकते हैं। देखिए बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें पर्सनली मिलना, बात करना, समझना जरूरी होता है। तो उस कंडीशन में आप हमसे पर्सनली भी आकर के हमसे मुलाकात करके अपने पूरे डिटेल के साथ हमसे पर्सनली मीटिंग कर सकते हैं। मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।